नहीं माँ, कैसे कर लूँ शादी विवाह से? आप तो मेरी पसंद जानती हो। मुझे बहुत ही सुंदर लड़की चाहिए और आधुनिक भी। आखिर मैंने कुछ सपने देखे हैं। कैसे समझौता कर लूँ इनके साथ? आपका जमाना और था, लेकिन अब ऐसी शादियां नहीं होती कि बिना पसंद शादी कर लो। आज एक बार फिर विभोर अपनी माँ के साथ बहस कर रहा था। अनुभवी माँ नहीं चाहती थी कि आधुनिकता के चक्कर में बेटी का धरातल खो जाए। पर बेटा, विभा बहुत पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। जीवन खूबसूरती से जीने के लिए केवल सुंदरता ही नहीं, और भी चीजें देखी जाती हैं। लड़की ऐसी हो जो तुझे समझे, जो तेरे सुख दुख की साझी बने। सुंदरता तन की नहीं, मन की होनी चाहिए। और विभा सुंदर भी है, हंसती है तो सावन खिल उठता है। तो पता नहीं किन आंखों से देखता है उसे। बस आप तो रहने ही दो। आपको तो हर लड़की सुंदर लगती है। आप समझती क्यों नहीं हो? सोसाइटी में उठने बैठने के लिए साधारण नहीं, स्मार्ट लड़की चाहिए। आप पापा से कह देना, मैं उनकी दोस्त की लड़की से शादी करने वाला नहीं। विभोर अपने बनाए आधुनिकता के जाल से बाहर आने को तैयार नहीं था। अपनी बात कहकर आगे कुछ ना सुनने के लिए कमरे से बाहर जाते हुए रुका, तो 2 मिनट चुप रहकर कुछ सोचकर बोला, मैं पापा से तो नहीं कह पाऊंगा। आप ये बात जानती हो, पर आप जरूर कह देना। केवल सुंदरता ही सब कुछ नहीं, मॉडर्न होना चाहिए। मेरे साथ क्लब में जाए। और कहते हुए विभोर रुक गया। उसे लगा माँ के सामने ये सब भी, कि उसे ड्रिंक में भी साथ दे, नहीं कहना चाहिए। कैसे समझाऊं आपको, कहकर पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चला गया। 2 पीढ़ियों का अंतर मुखर हो रहा था। माँ अनिश्चितता के स्थिर में बैठी रह गई। आज की युवा पीढ़ी का जीवन साथी के प्रति दृष्टिकोण उसे मायूस कर गया। फिल्मी दुनिया और पाश्चात्य सभ्यता का असर बच्चों को गर्द की ओर ढकेल रहा था। बच्चों के जीवन में यथार्थ और कल्पना की वास्तविकता से अनभिज्ञ हो रहे हैं। बदली हुई दिशा की वस्तु स्थिति नहीं समझ रहे हैं। आखिर नाना कहते हुए विभोर की शादी विवाह से हो ही गई। बच्चा गलत रास्ता चुने तो उसके कहे अनुसार कोई कार्य कैसे किया जा सकता है? अनुभवी माँ जानती थी जीवन का यथार्थ। शांति सौम्य पीएचडी कर चुकी विभा विभोर की अर्धांगिनी बनकर विभोर के जीवन में आ गई। विभोर अपनी विचारधारा से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। विभा को देखता तो अपने मापदंडों पर उसको खरा न उतरते देख जब तक उसका अपमान कर देता। लेकिन विभा के पापा ने समझाया था, बेटा, शादी केवल सपनों की पूर्ति ही नहीं है, अधिकार और कर्तव्यों का खूबसूरत ताना बना है। देखरी पाने की अपेक्षा सही है। अपने जीवन के आदर्श पापा की बात तो विभा मानती ही थी, इसलिए शांत रहती थी। विभा ये भी समझती थी कि विभोर दिल का अच्छा इंसान है, उसकी कोई और पसंद भी नहीं है। बेटा, विभोर दिल का बुरा नहीं था और ना ही उसकी कोई पसंद थी, बस वो थोड़ा अव्यवहारिक था। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने प्यार और समझदारी से उसके दिल में भी जगह बना लोगी। मेरी बिटिया रानी विभोर का साथ पाने व सही दिशा में ले जाने में कामयाब होगी। और फिर तुम्हारी सास और ससुर, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनका आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। विभा बचपन से विभोर के घर आती जाती थी। खुद की माँ नहीं थी, लेकिन विभोर की माँ ने एक माँ की तरह भरपूर प्यार दिया था। इसलिए विभा भी आश्वस्त थी कि जल्दी विभोर भी उसके करीब आ जाएगा। थोड़ा चंचल था तो क्या, आखिर प्यार में भी बड़ी शक्ति होती है। विभोर जब भी कुछ उल्टा सीधा बोलता तो विभा हंसकर टाल जाती। एक विश्वास की डोर थामे विभोर को अपना बनाने का सपना संजोए चली जा रही थी। उसके सास ससुर का भी पूरा समर्थन था। सावन की रिमझिम और भादों की गुनगुनाहट ने जीवन के कदमों को आहिस्ता से रवाना किया। 2 तन मन 2 टहनियों से जो हवा के झोंकों से मिलती सिमटती रहती आगे बढ़ने लगे। यूं ही पास आने की जिद और खुद में सिमटने का तारतम्य बस बदस्तूर चलता रहा। खिलती रही विभा के होठों की मुस्कुराहट मौन से। विभोर नापता रहा हर वो कोना जिसके दायरे उसने खुद बनाए थे। वक्त कब रुकता है, रात दिन में अपनी माला फेरनी जारी रखी। इन दोनों की शादी को 1 साल गुजर गया। कभी नजदीक आए भी तो भावावेश में, लेकिन प्यार जैसा विभोर के मन में नहीं उपजा या नहीं उपजने दिया। उसके मस्तिष्क ने, उसके दिमाग में आधुनिकता का रंग धसा हुआ था। विभा की तरफ से पूर्ण समर्पण रहता
विभोर के मम्मी पापा भी बहुत समझाते, पर विभोर की आंखों में तो मॉडर्न होने का चश्मा चढ़ा था। विभा भी कम नहीं थी, अंग्रेजी बोलती, जींस पहनती थी। हाँ, पब आदि जाना उसे पसंद नहीं था। शालीनता में रहकर करती, भारतीय संस्कार उसके व्यक्तित्व को पूर्ण करती थी। आज विभा विभोर की शादी की सालगिरह थी। विभा के मम्मी पापा ने बहुत बड़ी पार्टी दी थी। बेटा, आज शाम को टाइम पे आ जाना। ऑफिस जाते समय माँ ने विभोर को कहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे विभोर को कुछ याद ही नहीं। क्यों माँ? अरे, तुम्हें कुछ याद नहीं? आज 1 साल हो गया तुम्हारी शादी को। देखता हूँ माँ, आज ऑफिस में मीटिंग है, कहकर लापरवाही के भाव चेहरे पर लिए ऑफिस को निकल गया। सारे मेहमान आ चुके थे। विभा ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई थी। गजब की सुंदर लग रही थी। गोल गोल बड़ी आंखें, खूबसूरत जूड़ा, पिंक लहंगा, मैचिंग ज्वेलरी। आने वालों की निगाह उस पर से हट नहीं रही थी, पर विभा को इंतजार था तो सिर्फ विभोर का। वो बेचैनी से थोड़ी थोड़ी देर में दरवाजे की ओर देख रही थी। इंतजार का हर पल उसे सदी सा लग रहा था। माँ ने विभा की बेचैनी समझते हुए कहा, अभी आ जाएगा विभोर। कह रहा था ना, सुबह मीटिंग है। जी माँ, कहते हुए उसने शर्माकर नजरें झुका ली, लेकिन दिल की कसक को नजरें कहाँ संभाल पा रही थी। दिल के हाथों मजबूर नजरें फिर दरवाजे पर आ टिक गई। अभी केक भी नहीं काटा गया था। होटल के बड़े हाल को बहुत सुंदर सजाया गया था। विभोर का इंतजार हो रहा था। हल्का म्यूजिक माहौल को और भी दिलकश बना रहा था। लोग स्नैक्स ले रहे थे कि विभोर ने हाल में प्रवेश किया। सभी ने एक साथ स्वागत में ताली बजा दी, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे पीछे मिनी स्कर्ट में एक और लड़की आकर विभोर के बगल में खड़ गई। विभा के साथ सभी कुछ मिनटों के लिए शांत हो गए। विभा के दिल में तूफान करवट लेने लगा। ये मेरे ऑफिस में नई नई आई हैं। स्वेरी नाम है, मेरी कलीग है। सास ससुर को भी बड़ा अजीब लगा, लेकिन मेहमानों के सामने तमाशा ना बने इसलिए चुप रहे। पार्टी खत्म हो गई। विभा ने आज कुछ नहीं कहा, ना कोई झगड़ा, ना कोई मनुहार। वो समझ चुकी थी कि विभोर को ऐसे समझाना आसान नहीं। विभा महसूस कर रही थी, कुछ दिनों से विभोर समय से घर आ जाते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन विभा अभी संभल कर चलना था। अरे विभा, इस समय कहाँ जा रही हो? आ जाओ, साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। नहीं, मेरा सहेलियों के साथ प्रोग्राम है, आप कर लीजिए। कहती हुई विभा घर से बाहर तो आ गई, लेकिन विभोर का अपनी ओर ध्यान महसूस कर खुशी से खिलखिला उठी। आज सुबह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। डाल पर बैठे चिड़ा चिड़ी का जोड़ा भी विभा को मीठी गुदगुदी कर गए। दिल के सरगम में प्रेम गीत गुनगुना उठा। आज विभोर विभा को जाते हुए देखता बिना नाश्ता किए हुए जाने लगा तो माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? यूं नाश्ता थाली में छोड़कर नहीं उठते, पहले नाश्ता कर ले फिर जाना। नहीं माँ, मन नहीं है, कहकर सिर झुकाए चला गया। माँ सब देख समझ रही थी, फिर उसे भी विभोर का विभा से नाश्ते के लिए पूछना अच्छा लगा। विभोर की माँ ने तसल्ली की सांस ली। बादल समुद्र का रास्ता ढूंढने लगे, तो बारिश भी शीघ्र होगी। विभोर को अब विभा के व्यवहार पर आश्चर्य होता। उसने तो विभा को हमेशा उस मनाते समझाते देखा था, कभी अकेली बाहर नहीं जाती थी। उससे नहीं रहा गया तो उसने वापस माँ के पास आकर बोला, माँ, आपको पता है विभा कहाँ गई है? आपको कुछ बताया क्या? विभा बाहर गई है? मुझे तो नहीं पता, आ जाएगी। माँ ने उसका चेहरा पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। माँ विभोर की परेशानी पर पड़े बल देख रही थी। उन्हें अच्छा लगा आज बेटा विभा के लिए पूछ रहा है। वे फिर अपना काम करने लगी। उन्होंने विभोर की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर विभोर माँ के पास खड़ा रहा, फिर चला गया। अब आए दिन विभा बाहर चली जाती। उसने मॉडर्न ड्रेस पहनना शुरू कर दिया। तुम ये ड्रेस क्यों पहनती हो? तुम पर अच्छी नहीं लगती? पर मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। मुझे अच्छा लगता है तो मैं पहनती हूँ। सुबह शाम पूजा करने वाली विभा जोर जोर से अंग्रेजी गाने सुनती और विभोर देख देख कर परेशान होता। न कह पा रहा था न रोक पा रहा था। मम्मी पापा भी चुप थे। कोई अब विभोर की ओर तजब्बो नहीं दे रहा था। खाने के एहसास से ही उस चीज का महत्व पता चलता है। इंसान खुद कुछ भी करे, पर सही गलत का मापदंड तो दूसरों के लिए ही बनता है, अपने लिए नहीं।
अब उसकी चिंता विभा को लेकर बढ़ गई। विभोर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे विभा से बात करे। विभा सुनो। हाँ कहो, क्या बात है? तुमसे कुछ बात करनी है। जल्दी बोलो, मुझे जाना है। यहाँ पास बैठो प्लीज़। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे अफसोस है। मेरी बात सुन लो। उसके अन्याय भरे स्वर को सुनकर विभा का मन अंदर से भीग गया। अच्छा बताओ क्या कहना है? मेरे साथ चलोगी घूमने? नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। एक बात कहूँ? कहो। याद है जो पार्टी में स्वेरी आई थी, उसने मुझे धोखा दे दिया। अब विभा उसके पास बैठ गई। कहकर उसकी ओर देखने लगी। विभोर का चेहरा उसकी आत्मग्लानि का साक्षी था। उसके मुख पर पश्चाताप साफ दिख रहा था। विभा को इसी दिन का इंतजार था। जानती हो विभा, कुछ कहकर विभोर रुक गया। कहाँ से बात शुरू करे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने विभा का हाथ अपने हाथ में प्यार से लिया और कहना शुरू किया। विभा, वो लड़की, पहले तो उसने मुझसे दोस्ती की, फिर और लड़कों के संग घूमने लगी, मुझसे महंगे गिफ्ट मांगती रही, मैं देता रहा। मेरे ऊपर आधुनिकता का आवरण चढ़ा था। उसने मुझे फिर ऑफिस में अपनी तरक्की की सीढ़ी बनाया। मैं उसके प्यार में अंधा होकर ऑफिस में उसी का काम करता रहता, जिससे आज उसका प्रमोशन भी हो गया, मेरा काम भी बहुत पीछे रह गया। मुझे अब समझ आया कि ऐसे रिश्ते सिर्फ स्वार्थ बस पनपते हैं, प्यार नहीं होता। मेरे ही सामने अब औरों से फ्लर्ट करती है। कुछ कहता हूँ तो कहती है, इतने पुराने ख्यालों के हो तब मेरे साथ क्यों रह रहे हो, अपनी बीवी के पास जाओ। मुझे समझ आ चुका है जीवन की असलियत क्या है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम जैसी पत्नी मिलना सौभाग्य की बात है। मैं गलत था, माँ पापा सही थे। एक बार मुझे माफ़ कर दो। विभा मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। विभा का एक हाथ विभोर ने ले रखा था। विभा ने दूसरा हाथ उसके ऊपर रखकर आश्वस्त भरी नजरों से मुस्कुरा दी। लेकिन विभा ने एक बात जरूर कही कि देखो विभोर, मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना। अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो या मुझसे सच्चा प्यार करना चाहते हो तो कभी भी मेरा विश्वास मत तोड़ना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी हर गलती को मैं नज़रअंदाज कर दूंगी या हर चीज़ को मैं छोड़ दूंगी। आज हम अगर एक विश्वास की डोर में बंधने जा रहे हैं तो ये जीवन भर ऐसे ही बंधी रहे, इस बात का ध्यान तुम भी रखना और मैं भी रखूंगी। प्यार की सुहावनी शाम इंद्रधनुषी आभा लिए मन के आरण्य में खिलने को बेताब हो उठी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हर रिश्ते को एक मौका ज़रूर देना चाहिए, चाहे गलती किसी की भी क्यों ना हो। अगर वो गलती मान रहा है सामने वाला जिसकी गलती है, तो एक बार मौका ज़रूर देना